गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में रफा सिटी से निकलना शुरू कर दिया। फौजें मिस्री सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी में मौजूद रहेंगी। पहले मरहले में 1904 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने 735 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। गजा से इसराइली कैदियों की फहरिस्त जारी होने में ताखीर। हमास के मुताबिक कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर ताखीर हो रही है। जंगबंदी मुआहदे के तमाम नकात पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बोले, जब तक कैदियों की फहरिस्त नहीं मिलेगी जंगबंदी नहीं होगी। डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज कर देंगे। दूसरी जानिब इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक रफा बॉर्डर पर पहले से मौजूद। मुआहदे के तहत जंगबंदी के दौरान रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा की बस्तियां मलियामेट, घर, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल खंडर बन गए। 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग में हजारों बच्चों और खवातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके, हजारों लापता। जंगबंदी से चंद घंटे पहले भी इसराइल की खान यूनस और वसती गजा पर बमबारी से 23 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी बच्चे कुछ सामान के साथ तबाहाल घरों को वापसी के मुंतज़िर। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अमन मार्च, 1 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। मार्च में सैकड़ों यहूदी भी शरीक। शुरका ने फलस्तीन के हक में प्ले कार्ड्स और फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। पुलिस ने 77 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटलैंड में भी फलस्तीन के हक में रैली, हजारों अफराद की शिरकत। अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को माफी मिलेगी या नहीं। डॉक्टर आफिया और पूरी कौम ने सदर बाइडेन से उम्मीदें लगा ली। डॉक्टर आफिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज सदर बाइडेन से माफी की अपील की गई थी। सदर जो बाइडेन का ओहदा सदारत पर आज आखिरी दिन है। सदर बाइडेन पहले ही अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफी दे चुके हैं। टिकटॉक इंतजामिया ने अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप बंद कर दी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक की बहाली का इम्कान। सदर ट्रंप पाबंदी 90 रोज के लिए मौखिर कर सकते हैं। नौमुंतखब सदर ट्रंप कहते हैं, टिकटॉक पर पाबंदी इंतहाई अहम मामला है, हमें इसे बेहतर अंदाज में डील करना होगा। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मोड़ में दाखिल। 251 रन हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें गंवा दी। चारों शिकार साजिद खान ने किए। तीसरे रोज कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर ढेर हो गई। कप्तान शान मसूद 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जॉमिल वेरिकन की करियर बेस्ट बॉलिंग, 7 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने 137 जबकि पाकिस्तान ने 230 रन बनाए थे। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को गैर आईनी तौर पर हटाया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के केसेस की सुनवाई हुई। कैदियों के हुकूक से मुतल्लिक जजमेंट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। बुनियादी हुकूक के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स मिलेंगी। मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में कौमी और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बानी पीटीआई को सजा के बाद पैदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म को पार्टी गाइडलाइन भी जारी करेंगे। मिनिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को एक ऑप्शन के इंतखाब का मशवरा।
एक्स पैगाम में दावा किया कि मुझे मुलाकात की तफसीलात और मुकालिमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है आला तरीन सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। उन्होंने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया है। कहते हैं फ्रंट डोर और बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा। ये 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते, लिहाजा अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। मरियम नवाज को अल-कादिर यूनिवर्सिटी जब्त होने और अपनी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा अल-कादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बानी पीटीआई को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शुक्र है बानी को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं मिली। अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने 200% तक इजाफा कर दिया। इंसुलिन, टीबी, कैंसर, दिल, मैदे की अद्वियात और एंटीबायोटिक महंगी हो गई। एवल इंजेक्शन की कीमत 432 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गई। एस्टिमेटल टैबलेट 312 के बजाय 900 रुपए में फरोख्त। हुकूमत का वजारत साइंस के 6 इदारे बंद करने का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की 4 इदारों को जम करने की भी मंजूरी। सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट 20 जुलाई तक तलब। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। ज़ियारत और गिरदोनवाह में शदीद बर्फबारी। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कला अब्दुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, चागी, नौशक्कई, खारान और पशीन में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी सिलसिले तौबा चकजई और दराए कौजक में बर्फबारी। लय सर तरीन मुकाम पारा -9 डिग्री तक रिकॉर्ड। सकरदू और मालम जब्बा -4। हुंजा और पारा चिनार में -3 डिग्री तक रिकॉर्ड। कश्मीर में भी शदीद सर्दी। श्रीनगर में पारा -1, रावलाकोट में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज से दर्जा हरारत में मामूली इजाफा मुतवक्के। दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। रात में कम से कम दर्जा हरारत 11 से 15 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मशरिक समत से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड किया गया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 31 साला मुलजिम आकाश कनवजिया को रियासत छत्तीसगढ़ में द्रग रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की निशानदही पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। अदाकार सैफ अली खान ने चाकू हमले के बाद पहला बयान जारी कर दिया। कहा, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। भारत में ज्यादती के बाद खातून डॉक्टर कत्ल केस के मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। फांसी या उम्र कैद मुतवक्के। अदालत ने साबिक पुलिस रजाकार संजय रॉय को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, सबूतों से संजय रॉय पर इल्जाम साबित होता है, मुजरिम को 20 जनवरी पीर को उम्र कैद या मौत की सजा सुनाई जाएगी। मुजरिम ने अदालत में कहा वो बेगुनाह है। भारत और बांग्लादेश की सरहद पर दोनों ममालिक के किसानों में झड़प। हफ्ते की सुबह दोनों ममालिक के किसानों के दरमियान तल्ख जुमलों के बाद झड़प हुई। पैरामिलिट्री फोर्स ने सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। किसानों में झड़प सरहद के इसी मुकाम पर हुई जहां भारत बाड़ लगा रहा है। बीजीबी ने इस इलाके को बांग्लादेश की हुदूद करार दिया है। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। 2 जज जाँ बहक, तीसरा जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। जख्मी जज अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वाकया दारुल हुकूमत तेहरान में पेश आया।